बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खातून को लिफ्ट देने के बाद इसके साथ ज्यादती करने वाले गैर मुल्की ड्राइवर को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई की फौजदारी अदालत ने 28 साल अफ्रीकी लड़की के साथ ज्यादती के जुर्म में 43 साल ड्राइवर को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर ने मुतासरा लड़की को अपनी कंपनी की गाड़ी में अल ऐन शहर ले जाकर धोखा दिया। खातून के बयान के मुताबिक जब वो ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार कर रही थी तो ज्यादती करने वाला पिकअप ड्राइवर ने रुक कर पूछा कि वो सड़क के किनारे किसका इंतज़ार कर रही है और कहां जाना चाहती है। ड्राइवर ने उसे अल ऐन ले जाने की पेशकश की, जिसे उसने कबूल कर लिया। ताहम वो हैरान रह गई क्योंकि ड्राइवर ने सड़क के किनारे चंद किलोमीटर के बाद गाड़ी रोककर खाली सड़क का फ़ायदा उठाते हुए खातून से जिनसी अमल में हिमायत का मुतालबा किया। ड्राइवर की जानिब से इसके साथ जिनसी ज्यादती का निशाना बनने के बाद लड़की पानी मांगने के बहाने फरार होने में कामयाब हो गई। उन्होंने दूसरी गाड़ी रोकी और एक खातून ड्राइवर की मदद से पुलिस को वाक़े की इतला दी। पुलिस एहलकार की गवाही के मुताबिक तफ्तीशी टीम तश्कील दी गई, जो मुलजिम को शनाख्त और गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। ड्राइवर ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ़ किया। सज़ा पूरी करने के बाद उसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में नौकरानी ने आजिर के साथ झगड़े के दौरान तैश में आकर खातून मालकिन पर हमला कर दिया। हुक्काम ने जेल भेज दिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई की फौजदारी अदालत ने घरेलू मुलाजमा को अपनी खातून मालकिन पर हमला करने के जुर्म में 1 साल कैद की सज़ा सुनाई है। केस के सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक एक खलीजी शहरी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि इसे इसकी मुलाजमा ने झगड़े के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाया था। मालकिन ने बताया कि नौकरानी ने इस पर तशद्दुद किया, इसे मारा पीटा, बालों से खींचा, यहाँ तक कि वो ज़मीन पर गिर गई। नौकरानी के हमले के दौरान इसकी एक उंगली टूट गई थी। मुतासरा खातून ने मजीद कहा कि इसने नौकरानी से जान बचाने के लिए अपने बच्चों को मदद के लिए बुलाया, जिस पर अहले खाना की जानिब से पुलिस को बुलाने के बाद अफ्रीकी मुलाजमा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासरा खातून को इलाज के लिए हस्पताल ले जाया गया। फॉरेंसिक लेबॉरेटरी की रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि हमला की वजह से खातून मालकिन की टूटी हुई उंगली और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्मों के निशानात मौजूद हैं। सज़ा पूरी होने के बाद खातून हमला आवर को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। लाहौर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बहरीन अबूज़ैबी के मुसाफिरों से मनशियात बरामद। अब इस खबर की तफसील। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF के अमले ने इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट्स पर कार्रवाइयाँ करके 2 मुसाफिरों के सामान से मनशियात बरामद कर ली हैं। तर्जमान ASF के मुताबिक अमले ने इस्लामाबाद से अबूज़ैबी जाने वाले मुसाफिर मोहम्मद अदनान खान से 1.8 किलोग्राम हशीश, जबकि लाहौर से बहरीन जाने वाले मुसाफिर अब्दुर्रहमान से 950 ग्राम आइस हीरोइन बरामद की। दोनों मुसाफिरों ने मनशियात अपने अपने बैग्स में इंतहाई महारत से छुपा रखी थीं। ताहम ASF के अमले ने सामान की तलाशी के दौरान मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मनशियात बरामद करके स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिमान को इब्तदाई तफ्तीश के बाद बरामद शुदा मनशियात समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए ANF हुक्काम के हवाले कर दिया गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात के नए सदर का मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। अब इस खबर की तफसील। सदर इज़्ज़त महाब शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान ने अमारात शारजा में खोरफकान और अल दहीद शहरों में मुतअद्दिद अहम तरक्याती मनसूबों और सियाहती मकामात का दौरा किया।
इज़्ज़त मआब शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान के दौरे में 1820 के अल दहीर किला भी शामिल था। शहर की कदीम तारीख का गवाह है। इस दौरे में खोरफकान शहर में मुतअद्दिद अहम तरक्याती मंसूबे भी शामिल थे। इनमें अल रफसिया डैम भी था, जो कि मुल्क के सबसे नुमायां सियाहती मकाम और माहौलियाती मकामात में से एक है। सदर इज़्ज़त मआब शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान ने इस डैम का दौरा किया और उन्हें वहां फराहम की जाने वाली सहूलियात, खिदमात और तफरीही सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने नई खोरफकान रोड का भी दौरा किया, जो अमारात शारजा के अहम इलाकों को जोड़ने और मुख्तलिफ तारीखी और कुदरती इलाकों से गुजरने वाली एक अहम शाहराह समझी जाती है। नायब वज़ीर आज़म और सदारती उमूर के वज़ीर शेख मंसूर बिन जायद आल नहयान, शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन जायद आल नहयान और सदारती उमूर की वजारत में खसूसी उमूर के मुशीर शेख मोहम्मद बिन हमद बिन तहनून आल नहयान भी मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के हमरा थे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात अपने रिहायशियों को कोविड-19 के खिलाफ मुकम्मल तौर पर 100% वैक्सीनेटेड करने वाला मुल्क बन चुका है। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कौमी कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम का मतलूबा हदफ हासिल कर लिया है और मुल्क में टारगेट ग्रुप्स की 100% वैक्सीनेशन और हिफाजती टीकों की तकमील का ऐलान कर दिया है। मुहिम का मकसद वैक्सीन की किस्म के मुताबिक मखसूस उम्र के ग्रुपों के फ्रंट लाइनर्स, रज़ाकारों और कम्युनिटी के मेंबरान, बुजुर्गों और दायमी बीमारी में मुब्तला अफराद जो वैक्सीन लगा सकते हैं, उनको वैक्सीन और हिफाजती टीके लगाना था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने वजारत सेहत और रोकथाम के ज़रिए मुआशरे के तमाम अराकीन को कोविड-19 की वैक्सीन फराहम करने के लिए काम किया, ताकि अफराद के लिए वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के नतीजे में हासिल शुदा इस्तिस्ना तक पहुँचा जा सके और नतीजतन मुल्क में केसेस की तादाद में कमी और वायरस का फैलाव कंट्रोल किया जा सके। ये मतलूबा तनासुब मुआशरे के तमाम अरकान के लिए तमाम मराकज़ सेहत में वैक्सीन फराहम करके हासिल किया गया। इसके अलावा बूस्टर डोजेज और मुख्तलिफ किस्म की मंजूर शुदा वैक्सीन्स ने वायरस से लड़ने में अपनी कारकर्दगी को साबित किया है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।